हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, आप सारे लोगों को पता है कि गेट 2021 के एडमिट कार्ड्स आप सारे लोगों के आ चुके हैं। कुछ ही दिनों बाद, नियर अबाउट 1 वीक, कुछ लोगों का 1 वीक के बाद एग्ज़ाम है और कुछ लोगों के 2 वीक के बाद एग्ज़ाम है। तो मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि क्या है, रफ शीट। ठीक है, तो हमारे साथ में आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो में रहना है, ताकि आपको रफ शीट का कैसे यूज करना है ये आपको पता चले। और बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आपको। तो रफ शीट आपको सबसे पहले कितनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि हमें कितनी रफ शीट मिलेंगी। ठीक है, तो रफ शीट को यूज कैसे करना है। तो रफ शीट बेटा आपको कि जितनी आपकी मर्जी है उतनी ले सकते हो, आपकी एक भर जाए पूरी तो एग्जामिनर से आप बोलोगे कि सर मेरी रफ शीट खत्म हो गई, मेरे को दूसरी प्रोवाइड करा दीजिए, वो तुरंत आपको दूसरी रफ शीट प्रोवाइड कर देगा। बट कंडीशन ये, वो आपसे पहली वाली रफ शीट आपकी ले लेगा जो आपकी भर चुकी है, और फिर वो आपको दूसरी प्रोवाइड करा देगा। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है कि आपको उस रफ शीट में जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सब के आंसर आप अपनी जो आंसर किए उसमें भरे हैं कि नहीं। कहीं पर आपने ये तो नहीं लिख दिया है कि मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगा, क्योंकि वो रफ शीट चली जाएगी तो फिर वो मैटर आपका पूरा चला गया। पहली बात वो ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बीच में छूटा हुआ है तो रफ शीट देते वक्त वो आपको पूरा प्रॉपरली चेक करना है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे से आधा सॉल्व होता है, हमसे पूरा फाइनल तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम वो छोड़ के दूसरे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। और फिर जब अपन रफ शीट दे देते हैं तो हमारा जो हाफ क्वेश्चन था वो चला जाता है, फिर हमें बुक मिलती है दूसरी, तो हमें वापस से स्टार्टिंग से सॉल्व करना पड़ता है। तो पहली गलती ये होती है। तो जब भी आप रफ शीट वापस करें एग्जामिनर को तो ये ध्यान में दें कि कोई भी आपका हाफ सॉल्व क्वेश्चन है तो उसको वहीं पर कंप्लीट कर लें और अपनी आंसर बुक में उसका आंसर रख दें, और फिर तब वो जाके रफ शीट आप दें। पर जहां तक मेरा मानना है, एक रफ शीट में आप आसानी से लगभग कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप 2 रफ शीट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप वापस करें रफ शीट एक दें और तब आपको दूसरी मिलेगी, तो जो पहली वाली रफ शीट है उसमें आपका कोई भी आधा क्वेश्चन ना छूटा रह गया, वो आपको प्रॉपरली चेक करना है। दूसरी बात क्या है, रफ शीट यूज करने का तरीका क्या है, आप कोई भी क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं, अपन को जैसे कुछ भी लिखना है, कोई भी इक्वेशन है तो अपन ऐसे लिखते हैं 2x + 3y - 6z = 12, 5x + 7y - 4z = 6। अपन इस टाइप में रफ टाइप से क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अपन को ऐसे नहीं करना है, अपन को रफ शीट मिली हुई है, अपन प्रॉपरली लिखेंगे। अपन कोई भी सपोज नेटवर्क का डायग्राम बनाते हैं तो अपन रफली बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी 1 ओम 2 वोल्ट ये कुछ भी लिखा हुआ है तो अपन इस टाइप से रफ बना के और केवीएल लगा के आधा स्क्रीन में देखते हैं, आधा यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व। अपन कोई भी चीज़ लिखें, क्योंकि गेट हमें प्रॉपर टाइम दे रहा है, 3 से 4 मिनट दे रहा है, तो अपन प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे जिससे हमारे गलती के चांसेस क्या हो जाएं, कम हो जाए। इसको ऐसे नहीं, जैसा उसमें दिया गया है वैसे ही प्रॉपर डायग्राम एक बार चेक करेंगे और फिर जाके सॉल्व करें। हम कभी कभी क्या होता है गलती से, दो फ्रेंड्स की यहाँ पर 1 ओम की जगह पे अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 4 ओम लिख देते हैं, या 2 ओम की जगह 6 ओम लिख दिया, कुछ भी गलती से 6 की जगह 9 लिख दिया, तो वहां से आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गलत। तो जो अगर 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो मार्क्स तो आपके चले ही गए, साथ में आपके जो माइनस में मार्क्स और भी आपके चले गए। तो आपको ये शायद पता नहीं होगा कि लास्ट में जब आपका रिजल्ट आता है तो 1 या 2 मार्क्स, अगर आपकी रैंक 300 या 400 पे है तो 1 या 2 मार्क्स आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप फिर बाद में बस ये एक चीज़ रह जाती है, काश यार मैं ये गलती ना करता, काश मैंने यार ये 2 कभी कभी ऐसा भी होता है 4/2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। तो पेशेंटली अपन को अपने पेपर को सॉल्व करना है, एक एक चीज प्रॉपर लिखना है, ताकि जब आप उसको रीचेक करो या क्रॉस चेक करें तो अपन को सारी चीजें
प्रॉपरली विजुलाइज होनी चाहिए कि हाँ यार मैंने ये लिखा था, ये लिखा है स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब आप चेक करो, मान लो आंसर नहीं आया और थोड़ी देर बाद आपने सोचा कि यार चलो इसको अब छोड़ दिया, अब आगे बढ़ते हैं, तो जब आप दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वापस से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन में आपके 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि वापस से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वही चीज़ अगर आपकी लिखी हुई है तो आपने जहाँ से छोड़ा है वहीं से ही स्टार्ट कर पाओगे, अगर आप अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखोगे। तो पहली बात क्या होगी, क्वेश्चन को प्रॉपरली लिख के सॉल्व करना है, ताकि आप 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद उस क्वेश्चन को रीचेक करें या क्रॉस चेक करें तो आपको पूरी चीज़ें एकदम विजुलाइज हो, आपको समझ में आई सारी चीज़ें कि हाँ मैंने क्या क्या लिखा है। दूसरी बात, रफ शीट जब आप दूसरी लें, एक जब एग्जामिनर से आप दूसरी रफ शीट मांगोगे तो वो देगा, लेकिन पहली वाली रफ शीट आपसे ले लेगा वो। तो दूसरी वाली, जब पहली वाली आप जब उसको वापस करोगे तो ये चेक कर लो कि उसमें कोई आपका अधूरा क्वेश्चन तो नहीं है, आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं जा रहा है, कोई आपको क्वेश्चन में डाउट है तो क्रॉस चेक तभी कर लो, क्योंकि बाद में आपकी एक बार रफ शीट चलेगी फिर वो आपकी वापस नहीं आने वाली है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप स्टार वगैरह मार्क लगा के रखे हो तो उसको रफ शीट देने से पहले उसको पूरा चेक कर लें। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे रफ शीट। ये वीडियो इस वजह से बनाई है ताकि आप रफ शीट का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर सके, प्रॉपर लिख के, ठीक है। और मैंने आपको जो जो आप छोटी छोटी गलतियां कर सकते थे वो मैंने आपको सारी बातें बता दी। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, आप जब भी एग्ज़ाम का पेपर दे के आओगे तो हमारे यहाँ पर हम लोग तुरंत उसका सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों को क्वेश्चंस देते रहेंगे आपके यहाँ पर सॉल्यूशन होते रहेंगे इसी स्क्रीन पे। कब टाइमिंग आपको यहाँ पर आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएगी टाइमिंग, या एक्सेल सीट में मिल जाएगी हर ब्रांच की, चाहे वो सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, प्रोडक्शन हो, हम हर ब्रांच का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन। ओके बेटा, थैंक यू।